प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बीए थर्ड ईयर का जो एक प्रश्न पत्र हुआ है 2020 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसको सॉल्व करेंगे। ये बीए 6 सेमेस्टर में प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक वाला जो प्रश्न पत्र आपका 6 अक्टूबर को होना है, उसमें इसमें से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, कौटिल्य ने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर है तक्षशिला में, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 2, कौटिल्य अति विद्वान और चतुर क्या थे? तो कौटिल्य जो थे वो अति विद्वान और चतुर एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 3, कौटिल्य किस राजा के महामंत्री थे? तो इसका उत्तर डी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। प्रश्न संख्या 4, शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 4 अध्याय हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 5, अरस्तु किसके समकालीन थे? तो जो अरस्तु हैं वो कौटिल्य के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, भारतीय राजनीति का भविष्य का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर ए सही होगा, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। प्रश्न संख्या 9, मटेरियलिज्म नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका लेखक एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 10, समाजवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये नारायण माने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न संख्या 11, समाजवाद से सर्वोदय तक इस पुस्तक का लेखक जयप्रकाश नारायण है, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 12, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 13, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 14, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न संख्या 15, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न संख्या 17, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन गोपाल कृष्ण गोखले का है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18, तिलक के राजनीतिक दर्शन का स्रोत क्या था? तो ये था भारतीय संस्कृति, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन से संबंधित नहीं है? तो हिंसा का गांधी जी ने स्थान नहीं दिया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 20, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 21, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 22, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 23, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 24, सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 25, दक्षिण शिक्षा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 26, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी, इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 27, राजा राममोहन राय के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो इस पर बेंथम का प्रभाव पड़ा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 28, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो ये राजा राममोहन राय थे, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के इसका अंत किया था 1829 में। अगला प्रश्न संख्या 29, बेंथम और हीगल के समकालीन कौन भारतीय विचारक थे? तो ये थे राजा राममोहन राय, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 30, राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो ये प्रकाशन किया था बांग्ला भाषा में, बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 31, मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। अगला प्रश्न संख्या 32, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो इसका नाम है अर्थशास्त्र, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 33, कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया था? तो ये है सीमित राजतंत्र का समर्थन उन्होंने किया था, और इनका जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और स्वयं कौटिल्य महामंत्री थे इसमें। अगला प्रश्न संख्या 34, कौटिल्य किस नाम से जाने जाते थे? तो कौटिल्य के चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों नाम भी थे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 35, मनु को आदि भी कहा जाता है, इसमें आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ करना या प्रारंभ, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 36, समग्र क्रांति का प्रतिपादन किसने किया था?
तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। इसे सप्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, इस प्रकार से सप्त क्रांतियाँ हुई थी। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक है जॉन रस्किन, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 38, तिलक ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी कांग्रेस शक्ति दल की स्थापना। प्रश्न संख्या 39, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 41, किसने वर्ण व्यवस्था को सही ठहराया था? तो गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को सही ठहराया था। गांधी जी ने कर्म के आधार पर वर्ण को सही ठहराया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 42, रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए? तो रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट। प्रश्न संख्या 43, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी की आत्मकथा है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 44, जवाहरलाल नेहरू किसके समर्थक थे? जवाहरलाल नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व पाया जाता है। प्रश्न संख्या 45, गुटनिरपेक्ष आंदोलन किससे संबंधित थे? तो आप सभी जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 संस्थापक थे, नेहरू, नासिर, टिटो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित थे। प्रश्न संख्या 46, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 47, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 48, केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो इसके संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 49, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय, 1828 में इन्होंने स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 50, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी, इन्होंने इसको जहाज में बैठ करके लिखा था। अगला प्रश्न, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 12 अध्याय हैं, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 52, मनु का राज्य नहीं है? तो ये पुलिस राज्य नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 53, मनुस्मृति में मंत्री को क्या कहा गया है? तो इनको सचिव कहा गया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 54, मनु के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो इन्होंने सप्तांग राज्य सिद्धांत दिया है, इसके 7 तत्व होते हैं। 54 का आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 55, मनुस्मृति के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यह है ग्राम, डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 56, विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 57, भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 58, इंडिया इन ट्रांजिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 59, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की थी, एक आश्रम था, तो इसकी स्थापना की थी साबरमती में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 60, किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वो था भगवद गीता, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 61, कौटिल्य के द्वारा सुझाए गए दंडों का प्रकार नहीं है, तो वह है भीख मांगना, बाकी सभी दंड कौटिल्य के द्वारा सुझाए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 63, मनु के अनुसार सहस्त्रपति कितने गांवों का अधिकारी होता है? तो सहस्त्र का अर्थ होता है 100, तो ये 100 गांवों का अधिकारी होता है। 63 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 64, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये कथन महात्मा गांधी का है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 65, जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा के विरोधी नहीं थे? तो ये लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद के विरोधी नहीं थे। प्रश्न संख्या 66, आधुनिक भारत का प्रथम कूटनीतिज्ञ किसे कहा गया? तो ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रश्न संख्या 67, गोखले पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो ये था विनायक दामोदर सावरकर का, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 68, गोखले ने अनेक वर्षों तक किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था वो था, इसको देख लीजिएगा एक बार, जहाँ तक मेरे को लगता है ये इंदु प्रकाश का इन्होंने संपादन किया था, डी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, भारतीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा के जनक कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 70 और अंतिम प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र आपका 6 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली BA 6 सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है पॉलिटिकल साइंस का, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें इसमें से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं, तो एक बार इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख लीजिएगा।
थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बनाया है ताकि कम समय में आप अधिक प्रश्नों का उत्तर जान सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।